इस पे अगर जाना है तो ये महिलाओं के विरोधी है और गरीबों के विरोधी है, ऐसा ही मैं कहूँगा। अब मोदी साहब तो हर जगह फिर रहे हैं और चंद जगह तो इनॉग्रेशन कर रहे हैं स्कीम्स के, और बाजू के स्टेट्स में इनॉग्रेशन करके ये बताना चाहते हैं लोगों को अपने सरकारी खर्चे पे कि हमने पुल का उद्घाटन किया, नए योजनाओं का प्रारंभ किया। ऐसी बहुत से चीज़ें आगे आ रही, मैं महाराष्ट्र में भी देखा हूँ और यहाँ पर भी एक दो ऐसे ही इश्यू आए हैं। तो ये हम देखने के बाद हमको ऐसा महसूस हो रहा कि एक प्राइम मिनिस्टर छोटे से राज्य के चुनाव में इतने आश्वासन देना, घूमना, मैं समझता हूँ कल के दिन अगर जिला पंचायत और कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी हुए तो इतना ही वो घूमेंगे। वही बोल रहा है, हैदराबाद में घूमे लेकिन नहीं मिला ना चांस उसको वहाँ। तो मेरा कहना ये है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह गवर्नेंस करे, देश के बारे में सोचे, बेरोजगारी के बारे में सोचे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे और किसानों के बारे में सोचे, तो मैं समझूंगा कम से कम वहाँ बैठ के सोच रहे हैं और इट इज़ ए वेल गवर्न देश का अच्छा सरकार। लेकिन 24 आवर्स चुप चुनाव के इसमें ही घूमते रहते हैं। ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर भारत देश का कोई नहीं घूमा। आपको देश के भलाई का, देश के प्रगति का चिंता है क्या अपने कुर्सी संभालने के लिए 24 घंटे चुनाव करने का है? मुझे पूछे, फिर वो फिर रहे तो आप भी फिर रहे हो। जब खुद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब मिनिस्टर ऐसा बोल रहे कि हमारे पास एक कहावत है, चील उड़ी तो भैंस उड़ी बोल के प्रचार करते हैं। आकाश में अगर चील उड़ता है, देखो भैंस उड़ रहा, भैंस उड़ रहा, ऐसे मोदी जी हर जगह अपने आश्वासन देते जाते हैं। उन्होंने जो आश्वासन दिए एक भी पूरा नहीं किया। फिर आपको दोहरा के मैं ये नहीं करना चाहता हूँ कि आपको मालूम है उन्हें काला धन के बारे में क्या बोला, 15 लाख का, 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट का क्या उन्होंने कहा, किसानों की डबल आमदनी का उन्होंने क्या कहा, और नोटबंदी के बारे में उसने क्या कहा। ये सारी चीज़ें लोगों के पास है, लोगों को मालूम है, ये एक भी फुलफिल नहीं किए। उस वक्त तो ऐसा बोले मेरे को 100 दिन का वक्त दो, 3 महीने का वक्त दो, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो आप कहीं भी चौरस्ते पे मुझे सूली पे लगाओ, बोले क्या दो भी को सजा देंगे वो लूँगा बोले। तो एक प्राइम मिनिस्टर हो के इतने अपनी बात को गंभीरता से रखना चाहिए। मनमोहन सिंह जी जब कर्जा माफ की बात आई थी, उन्होंने खुद सोच विचार करके यूपीए गवर्नमेंट में कर्जा माफ कर दिया, 72,000 करोड़ दे दिया। सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह ने सोचकर नरेगा योजना लाई,
उन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, बगैर वायदा किए इलेक्शन में ये स्कीम्स उन्होंने गरीबों के लिए लागू किए, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए मुफ्त शिक्षण का, और हेल्थ मिशन का एक नए अनोखो उन्होंने किए। जवाहरलाल नेहरू से अगर आप देंगे न, जवाहरलाल नेहरू जी कभी भी मैं ये करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ बोले ही नहीं। चाहे डैम्स हो, अब कितने पहले के तो बड़े बड़े डैम, बाकरा नानगढ़ जैसे डैम बने, दामोदर वैली जैसे डैम बने, और यहाँ पर भी अपने बंगाल और आपसे जुड़ा हुआ है दामोदर, हाँ हीराकुंड, तो इतने बड़े बड़े डैम करने के बावजूद वो कभी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। इन्होंने बुलेट ट्रेन का ऐसा बोला कि जैसा कि वो बुलेट ट्रेन आए तो सब कुछ देश की भलाई हो। 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके मैं 3 साल में अहमदाबाद से बॉम्बे तक मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा बोले। कीमत एस्टिमेट 3 लाख करोड़ हो गया। अरे 500 किलोमीटर के लिए अगर आप 3 लाख करोड़ खर्च करते हो, उतने में वो गिरा भी, एक पुल गिर गया, अभी तो फिर अब ये 5 साल जाते 6 साल जाते मालूम नहीं। यानी ऐसे वायदे करते हैं वो जो जल्दी फुलफिल हो नहीं सकते, लेकिन लोगों को झूठ बोलने से अलग नहीं होते। हमको बोलते कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं, कांग्रेस वाले वो बोलते, क्या बोले है, हमने कुछ वायदा किया झूठ बोले। कर्नाटक में वायदा किया निभाया, तेलंगाना में वायदा किया निभा रहे, हिमाचल में वायदा किया निभा रहे, 1-2 कमियां रहे तो भी वो भी कंप्लीट हम कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया, जरा हिसाब 11 साल का अगर देते तो हमको खुशी होती, बजाय हमको गालियां देते हर जगह फिरने के बजाय। ये एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा, कीमतें 14 महीने में सबसे अधिक महंगाई हुआ है, और भारत में 45 वर्षों के सबसे बेरोजगारी क्यों है। और रुपए डॉलर की अगर हम कंपेयर करें, हमारे ज़माने में 2014 में 60 रुपये था, $1 के मुकाबले में रुपए 60 था। अब डॉलर के मुकाबले में 84 रुपये हो गए, तो कम से कम 24 रुपये बढ़ गए। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की दाम कम है अगर कंपेयर करें यूपीए के गवर्नमेंट, फिर भी मोदी साहब ये लोगों के ऊपर भार बना के रखे हैं। ये वजन लोग ढो रहे हैं, वो नहीं। कि सोरेन के नेतृत्व में ओबीसी का रिजर्वेशन 14% है, उसको 27% करने के लिए रेजोल्यूशन किया गया रिजर्वेशन का। दलितों के लिए 10 से 12% का रेजोल्यूशन हुआ। एसटी रिजर्वेशन 26 से 28% का रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन असेंबली में पास हुआ और पास होकर गवर्नर को भेजा गया, लेकिन उसके ऊपर गवर्नर साहब हो और ऊपर के लोग जब कभी
हमारे हेमंत सोरेन जाते हैं, जब मिलते हैं तब इसका जिक्र राइटिंग में भेजा जाता है, तो भी इसके ऊपर मोदी जी निगाह नहीं कर रहे। मैं क्या कहूँ, बैकवर्ड की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, महिला की बात, सब की बात करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते। ये मेरा उनके ऊपर डायरेक्ट, मैं उनसे एलिगेशन करता हूँ, डायरेक्टली कहता हूँ। और हमारे मैनिफेस्टो में क्या है कि 11 साल प्राइम मिनिस्टर और 13.5 साल चीफ मिनिस्टर गुजरात के, इतना अनुभव आपको है, 25 साल का करीब करीब, लेकिन आपने गुजरात में गरीबी निकाली, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, और यहाँ पर गांधी फैमिली को बोलते हैं, ये गांधी फैमिली देश को सत्यानाश कर रही, रेवड़ी बांट रही। क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या थे? क्या सोनिया गांधी प्रधानमंत्री थे? उन्होंने कांग्रेस मुखिया के नाते काम करे, और उनको शहनशाह, बादशाह और क्या बोलते हैं, राजकुमार, कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं। भाई तुम 25 साल राजकुमार के जैसा बैठे हो, लेकिन गरीबों के तरफ देख रहे नहीं। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली, और यहाँ पर हमारे मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, बॉम्बे तक हाइब्रिड भारत जोड़ो यात्रा निकाली। तो जो आदमी जनता से जुड़ा, जनता के पास जा रहा है, हर एक को मिल रहा है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, लड़कियों से लेके माताओं तक, उनको तुम ये ऐसे बहकावे बात करते हो, सब झूठ। अब हम अगर बोलते हैं कि गुस्से में आते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे, झूठ भी बोल रहे, बदनाम कांग्रेस को कर रहे, और राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं, ऐसी ऐसी ये क्या बोलते हैं, गंदी बातें उन्होंने हमारे पार्टी के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में की। लेकिन हम एक प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं, नेचुरली हमको भी कुछ बोलना पड़ता है। जब आप आकाश को थूकते हो ऊपर, तो आपके ऊपर भी वो गिरेगा। तो ये काम वो कर रहे हैं, और झूठ प्रचार करने की उनकी आदत है, और यहाँ पर काम हुआ है। 1,75,000 किसानों को कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का लोन माफ हुआ है, और जिन किसानों के 50,000 रुपये तक ऋण था, ऐसे 3 लाख किसानों को ऋण माफ किया। ये सब रिकॉर्ड पे है। और पेंशन 50 वर्ष से अधिक हर एक महिला तथा पुरुष को 1,000 रुपये हर महीने दिया जा रहा है।